रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं 7 जुलाई 2023 का करंट अफेयर मैं आपके बीच में लाया हूं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो यूएसए के साथ मिलकर किया है। सेल्वेक्स नौसेना द्वारा नेवी का है और इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोची, केरला में। और यह अभ्यास केवा है? 7वां क्रम का अभ्यास है। और आईएनएस निरीक्षक इसमें भेजा गया है। और हाल ही में यूएसए के न्यूयॉर्क में योग के लिए 9वां क्रम का मनाया गया है। इसका थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और यूएसए और इंडिया के बीच में कौन कौन सा अभ्यास हुआ है? तो वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस अभ्यास, ये सब यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ है। और भी देशों के साथ हुआ है। इंडिया और यूके के साथ अजय वॉरियर हुआ है, इंद्रधनुष अभ्यास हुआ है। इंडिया और फ्रांस के बीच अगर पूछे तो वरुण, गरुड़ अभ्यास, शक्ति अभ्यास, फ्रिंजेक्स अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। साउथ अफ्रीका में जो घास पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेल्ड्स घास बोलते हैं, घास के मैदान को। और अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में। महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स का सम्मेलन में साउथ अफ्रीका अध्यक्ष रहा है। और अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में विजेता कौन था? इंडिया था। और महिला T20 में कौन था विजेता? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। हाल ही में पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? AK मोहंती। नेक्स्ट देखेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो 161वां। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो माइकल डगलस को। किसे? माइकल डगलस को। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात मोचा नाम किसने रखा था? तो यमन ने रखा था। किसने? यमन ने रखा था। और बिपरजॉय आया था, उसका नाम किसने रखा था? बांग्लादेश। जिसका अर्थ क्या होता है? विपत्ति या आपदा। यह अरब सागर से यह तूफान आया था। और अगला जो आएगा तूफान उसका नाम कौन रखेगा? भारत नाम रखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया है। थ्रेड्स ऐप टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है और यह मेटा कंपनी की ऐप है। मार्क जकरबर्ग इसके क्या है? संस्थापक हैं। ट्विटर कंपनी को काउंटर करने के लिए ये बना है। नेक्स्ट देखेंगे ओपन एआई द्वारा किसका हुआ है लॉन्च? चैट जीपीटी का। और गूगल द्वारा हाल ही में बार्ड का। ललन टॉप की बातों में देखेंगे भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। ईरान इसका नवीनतम देश है और यह 23वां क्रम का हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे ओपी गोल्डन आर्व का संबंध किससे है? तो सम्राट यूके से। सम्राट के जो है इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स III उनके ताजपोशी के लिए हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV ITT लायन भेजा गया है? तो म्यांमार। कालादान प्रोजेक्ट। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? तो भारत और मालदीव में। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अकाटार ने, किसने? अकाटार ने। यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड डेवलपमेंट 1964 में जिनेवा। मैक्सिमम एफडीआई अगर पूछे तो कहाँ? यूएसए में, और सेकंड चाइना में। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। इंडिया कितना नंबर पे है? इंडिया 8 नंबर पे है, और इसमें 10% इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि $49 बिलियन एफडीआई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बैंक को क्या कहा जाता है? जुड़वा बैंक कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा यह हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। एचडीआई यूएनडीपी जारी करता है। एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? डब्ल्यूईएफ। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? आईएमएफ। और प्रेस फ्रीडम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है? न्यूयॉर्क टाइम्स। हाल ही में लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लियोनेल मेसी को, जो कि मेल है, और फीमेल में सैली फ्रेजर, जो कि जमैका की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है? तो ईरान में हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। ईरान की राजधानी पूछे तो तेहरान। और एससीओ का नवीनतम देश कौन बना है? ईरान बना है। रामसर साइट ईरान में है, और भारत में रामसर साइट कितने हैं? 75 हैं। नेक्स्ट ललन टॉप की बातों में देखेंगे भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो तेलंगाना। ODF का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। और सीबीआई का निदेशक पूछे तो प्रवीण सूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैट बॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे टैली दूर से बिना स्पर्श किए एक बात है टेलीमानस, जो कि लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य के लिए को समर्पित चैटबॉट है, और इसको वहां के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट ललन टॉप की बातों में देखेंगे हाल ही में किस टीम के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? तो आरआर राजस्थान रॉयल्स ने। नेक्स्ट देखेंगे भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? बी बुपल्ला। कौन है? बी बुपल्ला। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को। अनुच्छेद 315 किस चीज से रिलेटेड है? तो यूपीएससी से रिलेटेड है। हाल ही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और पोप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ई समाधान, सीयू चयन पूछे यूजीसी ने लॉन्च किया है। इन सबको कौन लॉन्च किया है? तीनों को यूजीसी। हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है जीमैक्स। इसमें कौन कौन है? जापान, इंडिया शामिल है, और यह मैरीटाइम इंडेक्स है समुद्री अभ्यास के लिए। 7वां क्रम का हो रहा है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। भारत जापान द्वारा कौन कौन सा अभ्यास हुआ है? धर्म गॉर्जियन, वीर गॉर्जियन, सिन्धु मैत्री भारत और जापान के बीच में हुआ है।
और मालाबार पूछे तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ हुआ है। कोची आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। पहली वाटर मेट्रो कहाँ हुई है, चली है, तो कोची में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बात में, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, इसे आप कमेंट कर कर बताएं। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है, तो सिद्धारमैया को चुना गया है। हाल ही में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के प्रभार दिया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन की बात पूछा जाए तो हम निम्न इन तरीकों को देखेंगे। तुर्की ने कौन सा ऑपरेशन दोस्त चलाया, देवी शक्ति अफगानिस्तान द्वारा चलाया गया। यूक्रेन में गंगा, ऑपरेशन गंगा। म्यांमार में ऑपरेशन करुणा और सूडान में ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोटे है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया 67वां सम्मेलन हुआ है कोलंबो, श्रीलंका में। G7 कहाँ हुआ है, तो जापान में। G20 भारत में। आसियान इंडोनेशिया में। ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में। एससीओ कहाँ हुआ है, तो हाल ही में इंडिया में। कोप 27 पूछे तो मिस्र में। कोप 28 पूछे तो यूएई। कोप 15 पूछे तो मॉन्ट्रियल। ललन टॉप की बातों में देखेंगे हम लोग, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जापान में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, तो प्रधानमंत्री ने निम्न द्वीप में गए हैं, जापान। हाल ही में जापान गए हैं। जापान में G7 और क्वाड का सम्मेलन हुआ। ऑस्ट्रेलिया गए, हेरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया। पापुआ गए, वहां पे सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त किया। फिजी गए, वहां भी उन्होंने गया सर्वोच्च सम्मान का प्राप्त किया। पलाऊ, यूएसए, मिस्र गए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, 22 मई को। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है, तो पर्यटन समूह का बैठक किया गया है जम्मू कश्मीर में G20 द्वारा। हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है, हरियाणा में। मेरा बिल मेरा अधिकार हरियाणा गुरुग्राम में। जीएसटी के 6 साल पूर्ण होने के कारण किया गया है अवेयरनेस योजना है, विजय केलकर समिति द्वारा किया गया 101वां संविधान संशोधन में इसके बारे में बताया गया है। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, अप्रत्यक्ष कर समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जॉर्जी गोस्पिडनोव। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश। इसका शुभंकर क्या है, जीतू। और फर्स्ट रैंक पे कौन है, पंजाब यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस देश में स्थित पोपोकेटेपेंटल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो मैक्सिको में। कौन सा देश है, मैक्सिको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है, तो वीर सावरकर की जयंती पर किया है। संसद का आकार पूछे तो त्रिभुजाकार है, ऐसा आकार है त्रिभुजाकार। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 888 और राज्यसभा में 384। लोकसभा किससे प्रेरित है, मोर से प्रेरित है। राज्यसभा कमल से प्रेरित है। इस प्रोजेक्ट को किसने किया है, सेंट्रल विस्डा द्वारा। कंपनी कौन सी कंपनी ने कार्य किया है, टाटा कंपनी ने। इसके वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो बिहार में की गई है। गंडक गंगा लिंक बिहार में, गोपालगंज, सीवान और सारण को इससे ज्यादा लाभ होगा। 170 किलोमीटर लंबा लिंक है
भूजल में भी इसमें सुधार होगा। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो एरावत को। किसको? एरावत को। हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? खैबर और फतह ईरान की मिसाइल है। किसकी मिसाइल है? ईरान की। लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाल ही में इकामरा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ओडिशा में की गई है। कहाँ? ओडिशा। इकामरा परियोजना ओडिशा के भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर में किया गया। और ओडिशा का पुराना नाम पूछे तो क्या है? कलिंग है। कामरूप किसका है? असम का है। नेक्स्ट ललन टॉप की बातों में देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020 से 21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? यह आप कमेंट कर बताएं। हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? नेविगेशन 01 GSLV F12। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दामोदर मोजा को। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है किसे? CBC सेंट्रल जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को।